7 ऐसे अद्भुत योद्धा जिन्हें मृत्यु कभी छू भी नहीं सकती। कौन है ये चिरंजीवी? इनके चिरंजीवी होने के पीछे क्या रहस्य है? क्या वह अभी भी जिंदा हैं? और आखिर कहाँ रहते ये 7 चिरंजीवी? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है ये 7 चिरंजीवी और कलयुग में कहाँ रहते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई देव पुरुषों के अमर होने का उल्लेख मिलता है। इन देव पुरुषों के बारे में कहा जाता है कि आज भी ये धरती पर मौजूद हैं। शास्त्रों में 7 चिरंजीवी देवों का वर्णन मिलता है, जिसमें हनुमान जी, परशुराम, असुरराज बलि, विभीषण, अश्वत्थामा, महर्षि व्यास और कृपाचार्य शामिल हैं। ये सभी चिरंजीवी किसी वरदान, श्राप या किसी नियम से बंधे हैं। योग की अष्ट सिद्धियों के कारण इन सभी चिरंजीवी देव पुरुषों को दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। चिरंजीवी कहाँ हैं? ऐसा कहा जाता है कि ये चिरंजीवी आज भी धरती पर घूमते हैं और लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें देख नहीं सकता। यहाँ हम 7 अमर व्यक्तियों की सूची दे रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि वे अब कहाँ हैं। भगवान हनुमान। श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान को भगवान राम के अपने धाम वापस जाने से पहले अमरता का वरदान दिया गया था। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी वहां पाए जा सकते हैं जहां भगवान राम का नाम लिया जा रहा हो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि भगवान हनुमान गंधमादन पर्वत पर रहते हैं, भगवान राम के नाम का ध्यान करते हैं और अपने किसी भी भक्त की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं जिसे उनकी जरूरत होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वह हिमालय और किष्किंधा जैसे जंगलों और पहाड़ों में घूमते हैं। अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने महाभारत के दौरान ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था और भगवान कृष्ण ने उन्हें अमरता और पीड़ा का श्राप दिया था। श्राप के अनुसार उन्हें कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकना पड़ता है और तब तक उन्हें युद्ध के दौरान अपने घावों और अपने कार्यों के बोझ का दर्द सहना पड़ता है। कई किंवदंतियों और कहानियों में कहा गया है कि अश्वत्थामा जंगलों और निर्जन स्थानों, खासकर नर्मदा नदी के आसपास घूमते हैं। परशुराम। योद्धा ऋषि परशुराम ही दुनिया को भ्रष्ट क्षत्रिय शासकों से मुक्त करने के लिए जिम्मेदार थे। अपना कार्य पूरा करने के बाद परशुराम तपस्या और शिक्षण के जीवन में चले गए। ये व्यापक रूप से माना जाता है कि वह महेंद्रगिरी पर्वतों और अन्य दूरस्थ आश्रमों में निवास करते हैं और लगातार अपना स्थान बदलते रहते हैं। राजा महाबली। राजा महाबली को हिंदू धर्म में अमर माना जाता है और उन्हें साल में एक बार ओणम के त्योहार के दौरान अपने लोगों से मिलने का वरदान दिया गया था। मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार महाबली को पाताल में धकेल दिया गया था और अब वे वहीं रहते हैं, लेकिन त्योहार के दौरान वे अपने लोगों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। वेद व्यास। वेद व्यास ऋषि जिन्होंने वेदों को लिखा और उन्हें एक साथ रखा तथा महाभारत की रचना की, माना जाता है कि वे हिमालय में कहीं एकांत में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास बद्रीनाथ से बहुत आगे बद्रा क्षेत्र में रहते हैं, ऐसी जगह जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकते। लोगों का मानना है कि वे आज भी उन जगहों पर आते हैं जहां महाभारत का पाठ चल रहा होता है और आध्यात्मिक गतिविधियों में उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। विभीषण। रावण के भाई विभीषण, जो भगवान राम की सेना में शामिल होने और धर्म का साथ देने के लिए रावण के विरुद्ध गए थे, उन्हें भी अमरता का वरदान दिया गया था। कई लोगों का मानना है कि विभीषण भी चिरंजीवी थे और रावण की हार के बाद उन्हें लंका की बागडोर सौंपी गई थी। कृपाचार्य। महाभारत के महान शिक्षकों और योद्धाओं में से एक कृपाचार्य को वेदों के अध्ययन और अध्यापन के प्रति समर्पण के लिए अमरता का वरदान दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि कृपाचार्य एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आदर्शों पर अडिग रहे और उन्होंने किसी भी दिव्यास्त्र का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने हमेशा युद्ध के नियमों का पालन किया और दृढ़ और निष्पक्ष रहे। ऐसा कहा जाता है कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, लेकिन कभी भी मानव आंखों को दिखाई नहीं देंगे और हमेशा उजाड़ में रहेंगे। कलयुग में जब अधर्म अपनी चरम पर होगा,
तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर इस धरती पर आएंगे। तब यह 7 चिरंजीवी कली पुरुष को परास्त करने में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। दोस्तों, आप हमारे बाकी के अमेजिंग फैक्ट्स वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो यही खत्म होती है। लेकिन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।